चेहरे पर जो ब्राउन या डार्क निशान आ जाते हैं, उनकी वजह सिर्फ धूप ही नहीं, बल्कि असल वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे। और क्यों ना करें जब मैं लाती हूँ आपके फेवरेट टॉपिक और प्रॉब्लम्स का सलूशन। आज की ये वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि लास्ट वीक मेरी एक दोस्त ने पूछा था कि फेस पर ब्राउन निशान क्यों बन जाते हैं, उनका कोई हल बताएं। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई है मैंने, क्योंकि ये किसी एक का नहीं बल्कि बहुत सारी मेरी बहनों का यही मसला होता है। तो फिर वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नेक्स्ट आप भी अपने प्रॉब्लम का सलूशन ले सकें। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्राउन स्पॉट्स क्यों बनते हैं और उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम इन ब्राउन स्पॉट्स को, ये जो ब्राउन निशानात होते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी रीज़न, इनकी वजूहत जो है वो बता देती हूँ कि वो कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये निशान हमारे बन जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है सन एक्सपोजर, यूवी रेज, यानी कि सूरज की शुआएं। धूप जो है उससे स्किन जो है, स्किन का मेलानिन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे इस तरह के धब्बे पड़ जाते हैं जो कि ब्राउन निशानात की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेते हैं। दूसरा इसका जो रीज़न होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस। जैसे कि प्रेगनेंसी में अक्सर औरतों के ये मसला हो जाता है कि उनके फ्रैकल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कुछ लेडीज़ जो हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स भी ले रही होती हैं, तो उनके ये साइड इफ़ेक्ट्स की भी हो जाते हैं। और कुछ लेडीज़ होते हैं उनको थायराइड का इश्यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी ये जो है ये ब्राउन स्पॉट्स जो वो बनते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है एजिंग, कि अगर आपकी जो उम्र है वो बढ़ रही है, आपकी एज जैसे जैसे ज़्यादा होती है, तो वैसे ही ये आपके जो ये इस किस्म के जो निशान आते हैं वो ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। इसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो हमारा लीवर होता है वो स्पॉट्स बनाना शुरू कर देता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से हमारे इस तरह के जो दाग धब्बे हैं फेस पे वो आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है हमारे पास सर्टेन मेडिसन्स। हेल्थ इश्यूज़ के सिलसिले में हम लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि हम जितनी भी ये इंग्लिश मेडिसन्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, वो अगर हम एक बीमारी के लिए खाते हैं तो 10 हमें वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं, 10 बीमारियाँ हमें उससे और लग रही होती हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ यानी कि मेडिसिन यूज़ करने की वजह से भी ये हमारे ये वाला जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। नंबर 5 पे आ जाता है हमारे पास एचबी की कमी, कि अगर हमें खून की कमी हो जाती है, कि हमारा जो बॉडी है वो ठीक से एचबी नहीं बना रहा, हमारा खून अच्छे से नहीं बन रहा, खून की सफाई नहीं हो रही, तो भी उसके भी जो असरात हैं वो हमारे फेस पे इसी तरह से इन धब्बों की सूरत में, ये इन ब्राउन निशानात की सूरत में हमें देखने को मिल सकते हैं। और नंबर 6 पे हमारे पास इसका जो रीज़न आता है वो सबसे कॉमन और सबसे अहम है, वो है नाइट क्रीम्स। क्या हम लोग ये जो लो लेवल के हम लोग नाइट क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिनमें के अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किन क्रीमों की बात कर रही हूँ। कि मेरी सारी बहनें वो क्रीमें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। नाइट क्रीम में हल्की हल्की सी लेके आप 300-300 350 की क्रीम लेके फेस पे लगा रहे हैं। आप खुद सोचें कि उसमें किस किस्म के केमिकल्स होंगे और वो आपको क्या ही फ़ायदा देंगे, कि जो आपको रातों रात गोरा करने का दावा करते हैं और 2-3 दिन में कहते हैं कि जी आप जो है वो पहचानने नहीं जाएंगे, आपका कलर इतना फेयर हो जाएगा। तो ये उन्हीं क्रीमों के नुकसानात होते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है कि मेरी अक्सर बहनें जो वो रात को क्रीम लगाती हैं और सुबह टाइम वो फेस भी वॉश नहीं करती और इसी तरह से धूप में फिरती रहती हैं, और फिर वो उनके बन जाते हैं इस तरह के ब्राउन निशान, और फिर वो परेशान होती है और पूछते हैं कि जी अब इनका हम क्या हल करें। तो बेड़ा गर्क तो आपने खुद ही किया है, तो आपको खुद ही इस चीज़ को अब समझना पड़ेगा कि इसको अब आपने ठीक भी अब आपको ही करना पड़ेगा। आप करें मेहनतें, बाकी मैं आपको तरीका बताती हूँ अब क्या करना चाहिए, कि अगर अब आप इनसे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं तो वो किस तरह से मुमकिन है, उसके लिए अब मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो उसके लिए हमें चाहिए सन ब्लॉक।
सन ब्लॉक जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि सन ब्लॉक को हम लोग कुछ नहीं समझते, हालांकि सन ब्लॉक जो है वो हमारी स्किन के लिए सबसे ज़रूरी है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये मेरे पास है सन ब्लॉक। ये एक ये हिबास का सन ब्लॉक है, ये SPF 90 प्लस है कि आपको कम से कम जो SPF 30 प्लस होता है वो आपको यूज़ करना होता है। ये देखें, ये नेक्सन का सन ब्लॉक है हमारे पास, ये भी बहुत अच्छा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी अगर आपको SPF जो 30 प्लस मिल जाए आपने उसको यूज़ करना है। नंबर 2 पे आ जाएगा हमारे पास हेल्दी डाइट। हमें हेल्दी डाइट यूज़ करना होगी ताकि हमारी जो HB है वो भी पूरी हो, और विटामिन C जिस फूड में हो हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं चीज़ें वो हमें यूज़ करनी चाहिए। हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे पालक होगी, मेथी होगी या मटर वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास नेचुरल रेमेडीज़, जैसे कि एलोवेरा जेल होगी, पोटैटो जूस या संदल पाउडर का पेस्ट बनाकर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए जो है ये सेफ़ ऑप्शंस हैं आपके लिए, वो ऑप्शंस के जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और किसी भी तरीके से आपको इनका जो है वो नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, कुछ टाइम लगेगा आपको। ऐसा नहीं है कि जैसे आप वो क्रीमों वाले आपको कहते हैं कि जी आप 2-3 दिन में गोरे हो जाएँगे, आपके सारे निशान ख़त्म हो जाएँगे। फिर बेशक वो निशान कम हों या बढ़ें, वो तो बात का मसला है ना। ये आप करेंगे तो आपको इनका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये है कि ये टाइम लेने वाली चीज़ें हैं। आपको इन पे जो है वो कॉन्स्टेंटली आपको इन पे वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है डर्माटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट्स कौन-कौन से हैं। तो अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट की बात करें तो वो तो फिर केमिकल्स पील्स देंगे आपको। लेज़र ट्रीटमेंट्स पे आते हैं, इसमें क्रीम्स मिलती हैं जिनमें हाइड्रोक्विनोन वाली जो है क्रीम्स वो होती हैं, और रेटनॉइड वो आपको दे देते हैं यूज़ करने के लिए। उससे ये होता है कि आपकी स्किन को पील ऑफ करते हैं और आपके जो निशान जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स से आपकी स्किन को ये बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं। निशान तो आपके ख़त्म होते हैं, बाज़ के होते हैं और बाज़ के फिर भी नहीं होते, लेकिन इसका आपको नुकसान भी ही होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इन ट्रीटमेंट से आप बचें और जो नेचुरल चीज़ें आप उनकी तरफ आएँ। ये जो ब्राउन निशान है हमारे फेस पे ये कॉमन है, लेकिन अगर हम समझदारी से स्किन केयर करें तो इनसे बचना जो वो मुमकिन है। अगर आप चाहती हैं कि मैं रेमेडीज़ वाली जो है वीडियो से उनकी डिटेल लेकर आऊँ आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी हमारी स्किन के लिए CTM जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कोई बच्चे हों या यंग्स हों, और चाहे जो वो एजेड वुमेंस हों, सब के लिए CTM जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। CTM में सबसे पहले क्लिनजिंग आ जाती है कि आप अपने फेस को डेली प्रॉपर अच्छे से किसी भी अच्छे क्लिनज़र से आप अपना फेस वॉश करें। ये क्लिनज़र आप बाज़ार से रेडीमेड क्लिनज़र भी मिल जाते हैं, क्लिनजिंग के लिए क्रीम्स मिलती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप घर में भी क्लिनज़र बना सकते हैं, जैसे कोई बेसन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टोनिंग करें अपने फेस की, कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होगी हमारे पास क्लेंजिंग करें, उसके बाद टोनिंग करें। टोनर आप अगर कोई और महंगे टोनर्स नहीं ले सकते तो आप जो है अर्के गुलाब जिसे हम लोग कहते हैं, रोज़ वाटर, आप उसको भी एज अ टोनर आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो वो अपने फेस पे आप लगा सकती हैं। तो वो CTM जो है ये आप मस्ट करें। उसके बाद जब भी घर से बाहर निकलें तो कोई भी अच्छा सा जो है वो सन ब्लॉक आप अप्लाई ज़रूर करें। अगर आप इन मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ये ब्राउन स्पॉट्स जो हैं आप उनको अवॉइड भी कर सकेंगी, उनसे बच भी सकेंगी, और जिनके ये बन चुके वो भी उनको ख़त्म करने में इसके लिए आपको हेल्प मिलेगी। और हम एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो ब्राउन निशान है ये भी फ्रैकल की एक किस्म है, लेकिन ये कि फ्रैकल जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि बड़े हिस्से पे होती है, तो आप उसको समझते हैं कि जी ये फ्रैकल है, हमारे छाइयाँ बन गई हैं। लेकिन अगर ये जो स्पॉट्स होते हैं ये थोड़ा बारीक होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि ये इनका क्या रीज़न है। ये भी जो है ये असल में फ्रैकल ही होती है। और फ्रैकल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये डर्माटोलॉजिस्ट की बात करें तो उसमें आपको वो ये हाइड्रोकोनिन और रेटनॉइड टाइप आपको वो ट्यूब्स देते हैं जिनसे ठीक होते हैं। तो अगर आप उस तरफ जाना चाहें तो उसके लिए ये है कि लाज़मा क्रीम मिलती है,
जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लाज़मा क्रीम के भी जो हैं फ्रैकल के लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये कि उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। सिर्फ़ आपने उसी हिस्से पे यूज़ करना है जिस जगह पे आपको ये स्पॉट्स बन रहे हैं या जिस जगह पे आपको फ्रैकल है, और बाकी एरिया पे आपको नहीं लगाना, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देती है। बाकी इसके अलावा मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल से सारा जो है स्टेप्स वो क्लियर करके बता दूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही और आप चाहते हैं कि मैं आपको मज़ीद बताऊँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।